जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे राजा प्रताप भानु की कथा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पूर्व जन्म की कथा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस कथा का वर्णन किया है। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। अर्थात, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। इस राजा के 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने जेठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश नहीं रह गया था। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को वश में कर लिया था और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया था। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। इनके मंत्री थे धर्मरुचि। यह राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था और राजा को नीति की बात बताया करता था जो वेद पुराणों में लिखी हुई है। जीवन में सब कुछ संपन्नता थी। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने उत्तम से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। नील पर्वत के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा ने बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा हुआ और वापस लौटना पड़ा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राजा रास्ता भटक गया था। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। जब राजा प्रताप भानु इसके पास गया तो इसने तुरंत पहचान लिया, यह प्रताप भानु है। प्रताप भानु प्यास से बहुत व्याकुल था और इस कपटी मुनि को पहचान नहीं पाया। जब कपटी मुनि ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो, तब राजा ने झूठ बोल दिया कि राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसी का मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। फिर घोड़े सहित एक सरोवर में स्नान और जलपान किया। उस कपटी मुनि ने कहा, सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं पर ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। राजा ने उस कपटी मुनि की बात मान ली। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाई, आपुनि आवई ताहि पहीं ताहि तहाँ ले जाई। अर्थात, व्यक्ति के जीवन में जो घटना जहाँ घटनी होती है उसका कोई रोक नहीं सकता है। अब रात्रि में राजा उस कपटी मुनि से पूछते हैं, हे मुनीश्वर,
मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए कि आप कौन हैं। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी था, फिर जाति का छत्री और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट मुनि तपस्वी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गए हैं। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है। इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। राजा सब सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। कपटी तपस्वी बोला, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारा पिता थे। राजा को लगा कि ये सच में कोई महान तपस्वी है और इनके चरण राजा ने पकड़ लिए। अब राजा इनसे एक प्रार्थना करता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कपटी मुनि ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है, क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग को इस बात का पता चलेगा तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे। प्रताप भानु कहते हैं, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। दिक्कत इस बात की है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो किसी गांव या नगर से नहीं हो सकता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। अब राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए, अतः हे प्रभो, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। कपटी मुनि कहता है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। हे राजा, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसको परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, मैं तप के बल से तुम्हारे सब काम सिद्ध करूँगा। रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने कपटी मुनि की आज्ञा पाकर शयन किया, क्योंकि बहुत थका हुआ था। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला,
सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूँगा। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और उसे पहाड़ की खोह में रख दिया और खुद पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। अब राजा के 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना बचेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, माना कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप सच हो गया। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। अर्थात, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अर्थात अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। अर्थात उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।